सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। सो लेट्स रीड। पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की आइडेंटिटी क्या है, पहचान आपको पता होनी चाहिए। जैसे वाक्यों के अंत में क्या है, वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए आदि शब्द आएंगे। इससे पता लग जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट क्या है, टेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, चार टाइप से बनते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि वह गाना गाता था, तो इससे पता लग रहा होगा ये ता था। ठीक है, ता था तो पता लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ही सेंग अ सॉन्ग, सेंग क्या है, सेकंड फॉर्म है, ही सेंग अ सॉन्ग। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलता था, तो आई बोलने का मीनिंग क्या होगा, स्पोक इंग्लिश। ठीक है, आई स्पोक इंग्लिश। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। अब देखो जरूरी नहीं है कि इसमें ऐसे ही कुछ आए, जैसे कि आप ऐसे ही बोल सकते हैं मैंने यह काम किया, मैंने यह काम किया, तो यह आया बाद में, आ गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई डिड दिस वर्क। तो जरूरी नहीं है कि ये ता था ती थी आए, आ ई ए भी आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस समझो, सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट का यूज करा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। समझो आगे क्या है, उसने अपना पाठ याद नहीं किया, तो क्या होगा, ही डिडंट लर्न हिज लेसन। तो ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन। तुम मैच नहीं खेलते थे, ये आपको बनाना है, तुम मैच नहीं खेलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले डिड का यूज करते हैं, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस समझो, क्या कल बारिश हुई थी, क्या कल बारिश हुई थी। ठीक है, तो डिड, बारिश के लिए इट लगा लेते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, तो क्या होगा, डिड इट रेन यस्टरडे। रेन, ध्यान रखना सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ एफर्मेटिव में होता है, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डिड इट रेन यस्टरडे, ये आपको बनाना है, क्या माली ने पेड़ काटा, तो डिड द गार्डनर आगे आप बनाना। ठीक है, आपको बनाने ही वाले सेंटेंस। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ जाएंगे, डिड का यूज करा जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ते हैं, बाकी जो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है उसी की तरह फॉर्मूला होता है। देखो एग्जाम्पल देखो, तुम कब आए थे, तो वैन डिड यू कम, वैन डिड यू कम। ठीक है, सिंपल है। अब पढ़ लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की जो आइडेंटिटी होती है वो होता है वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, मीन्स कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है किसी चीज का रनिंग में रहना, तो इसमें रनिंग चल रही होती है, कोई ना वर्क जो होता है रनिंग में रहता है। पहला सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर्क का यूज करा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब ये समझ लो, वॉज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर्क का यूज प्लरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, सिंपल है। जैसे कि आपको पता है कि जो प्लरल सब्जेक्ट है कौन कौन से हैं, जैसे कि आई वी यू दे। ठीक है, ये आपके प्लरल, ही सी इट, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। आई के साथ में हमेशा यहाँ पर क्या यूज होगा, वॉज का यूज करा जाएगा। ठीक है, समझो एग्जाम्पल समझो, आई के साथ में वर्क का भी यूज होता है जब कंडीशन लगा दी जाती है, जैसे कि इफ आई वर यू, मैं तुम्हारी जगह होता तो। ठीक है, वैसे आई का यूज यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में वॉज का यूज करा जाएगा। समझो, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए प्रोनाउन से रिलेटेड। यात्री जा रहे थे, तो रहे थे से समझ में आया कि हाँ कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, था थी थे आ रहा है तो। पैसेंजर वर गोइंग, क्या है, पैसेंजर वर गोइंग, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स कर लेना यहाँ पर, पैसेंजर्स वर गोइंग। ठीक है, सिंपल है, खत्म। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, आई के साथ में वॉज का यूज, स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस समझो, नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। मोहन कपड़े नहीं धो रहा था, तो मोहन वॉज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, मोहन वॉज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। वे स्नान नहीं कर रहे थे, तो दे वर नॉट बाथिंग, या फिर दे वर नॉट टेकिंग अ बाथ, दोनों ही तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझो, फॉर्मूला में वॉज वर आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? क्या खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे? तो वर द प्लेयर्स, सबसे पहले वर का यूज, वर द प्लेयर्स प्रैक्टिसिंग, वर द प्लेयर्स प्रैक्टिसिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये आपको बनाना है, क्या गिलहरी गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही थी? तो सबसे पहले क्या के लिए मीनिंग आ जाएगा? गिलहरी क्या है? अकेली है, सिंगुलर है, तो वॉज का यूज करा जाएगा, है ना, वॉज द स्क्वायरल। आगे अब बनाना, ठीक है। WH टाइप सेंटेंसेस, सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव जिसे बोलते हैं, तो WH वर्ड आएंगे, वॉज वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? तुम वहां क्यों जा रहे थे? तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग वाई, WH वर्ड खत्म, वर यू गोइंग देयर, खत्म। सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ आइडेंटिटी देख लेनी है और आइडेंटिटी को नोट डाउन करके यहीं पर देखना है कि सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आगे इसका यूज सबसे ज्यादा फिर आगे नरेशन में यूज होता है, सिंथेसिस में, ठीक है। आगे ग्रामर के लिए ये बेसिक है, ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपको नोट डाउन करना है। टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।